आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करते हैं एनएमडीसी के बारे में, जिसमें आपने देखा होगा कि ये शेयर लगातार आपको गिरता हुआ नज़र आया था और इसमें देखा होगा थोड़ी बहुत ऊपर की ओर रिकवरी भी देखने मिली। एक तरफ मान सकते हैं कि यू टर्न लेता हुआ यह शेयर आपको दिखाई दिया। केवल 97 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ शेयर धीमे धीमे आपने देखा होगा 104 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आया। लेकिन इसके हाई के बारे में बात करें तो हमने देखा था आज के दिन लगभग 107 रुपये और 30 पैसे के ऊपर यह हाई बनाता हुआ भी नज़र आया। लेकिन अगर बात करते हैं कि गिरावट के पीछे रीजन का, तो एकमात्र के कारण डीमर्जन बताया गया है। डीमर्जर के बारे में देखने को मिला है कि इस शेयर में जैसे ही डीमर्जर की न्यूज़ आई थी, यह शेयर लगातार नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आया। लेकिन अगर हम इस शेयर में देखते हैं कि आज के ही दिन देखें तो हम एक चीज़ शॉक करने वाली न्यूज़ जो दिखाई दी थी, डीमर्जर की वजह ट्रेडिंग पोस्ट होती हुई नज़र आई, तो निश्चित तौर पर एक चीज़ जरूर देखने को मिली हमें, वो था इसका परफॉर्मेंस जब हमने देखा तो हमने देखा शेयर आते ही लगातार लुढ़कता हुआ नज़र आया। और अगर ये बात करते हैं तो यह 94 रुपये के ऊपर शेयर जाता हुआ लिस्टेड हुआ था। लेकिन यहाँ बात करते हैं तो 107 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ भी नज़र आया था। वहाँ बात करते हैं दूसरी ओर तो चूँकि शेयर में कोई खराबी नहीं है, इसलिए रिकवरी भी तेज गति के साथ इस शेयर के साथ देखने को मिली। और डिलीवरी लगभग बात में करते हैं तो इसने इम्पोर्टेंट रोल डिलीवरी में निभाया और कह सकते हैं कि यह ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आया। दूसरी बात करते हैं ग्रांड फार्मा के बारे में, जिसमें देखा होगा आपने लगातार आज के दिन ही बात करें तो 15% लगभग गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी इस शेयर के साथ भी देखने को मिली थी। 15% की बहुत भारी भरकम गिरावट थी इस शेयर के साथ देखने को मिली। लेकिन एक बात और है, इस शेयर के साथ जब से यह शेयर लॉन्च हुआ है आपने देखा होगा कि आईपीओ के बाद यह लगातार शेयर गिरता हुआ नज़र आया। और ऐसे शेयर के साथ इन्वेस्टमेंट तो अच्छा होता है, लेकिन एक तरफ हम ध्यान दें तो एक चीज़ जरूर होती है कि यह शेयर जो है आज 47% गिरता हुआ नज़र आया। लेकिन अगर बात करते हैं इसके पहुंचने की, तो हाई पहुंचने की संभावनाएं बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं। इसलिए जब तक कोई नंबर अच्छे नहीं आते इस शेयर के साथ इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पर डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। और अगर बात करते हैं तो सेलिंग पोजीशन इस शेयर के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि यह शेयर जो होगा बहुत ही जल्दी निकट भविष्य में 1800 रुपये के करीब आपको देखता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि बात करते हैं इसके पीछे का, तो कारण तो एकमात्र की न्यूज़ थी ओवरड्रॉप की। ग्रांड फार्मा का जो Q2 रिजल्ट आया है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से वो लगभग 20% घटता हुआ नज़र आया और लगभग 241 करोड़ का लॉस उस कंपनी को होता हुआ नज़र आया, जिसके कारण यह शेयर जो है लगातार नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आया। यहाँ कई ऐसे बिंदु हैं जिनको देखने के बाद अगर हम ध्यान देते हैं तो लगभग 241 करोड़ जो पिछले बार देखने को मिला था, आज की बात करें तो 1044 करोड़ की तुलना में बहुत ही कम देखने को मिला। जिसके कारण आपने देखा होगा कि दोनों क्वार्टरों के रिजल्ट की बात करते हैं या दोनों ईयर्स के Q2 के रिजल्ट की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यह डाउन साइड जाता हुआ नजर आया, जिसके कारण इस शेयर का इफेक्ट नीचे की ओर देखने को मिला। और इस शेयर में ज़्यादा कुछ पोजीशन देखने को नहीं मिली। अगर हम बात करते हैं इस शेयर के ऊपर जाने की संभावनाएं तो अभी बहुत ही कम दिखाई देती हैं। लेकिन अगर बात करते हैं इसके टारगेट के बारे में तो निश्चित तौर पर 1800 रुपये का दिया गया है। जहां तक बात करते हैं इसके 1800 के टच करने की, तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही जल्दी आपको टच करता हुआ भी नज़र आ सकता है। अब बात करते हैं बालाजी एमाइंस के बारे में, तो यह शेयर भी पिटता हुआ आपको नज़र आ रहा हो। वैसे तो केमिकल सेक्टर आजकल पिटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यह डाउनसाइड कुछ ज़्यादा ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि यह शेयर कुछ ऊंचा जाएगा और इसमें धीमे धीमे रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन आप देख रहे होंगे यह लगातार एक ही पोजीशन को बनाता हुआ नज़र आता है और इसमें देखें तो 26% आज गिरावट दर्ज करते हुए नज़र आ रहा है। अब एक बात करते हैं हम जहाँ यहाँ पे शेयर के साथ, तो एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है कि तीसरी बार यह शेयर लगातार एक ही पोजीशन पे आपको जाता हुआ नज़र आया। और अगर बात करते हैं इसमें तो जैसे ही नीचे जाता है ऊपर की ओर भी ट्रेड करता हुआ जल्दी नज़र आता है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कुछ समय पश्चात हमें लगता है कि यह ऊपर की तरफ फिर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा और एक बार फिर 3800 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। यह बात करते हैं प्रॉफिट डेक्लाइन के बारे में, तो 12% के करीब इसने दिया गया है, जिसके कारण आपको देखने मिला अनुमान, जबकि इसकी 45% के आधार पर लगाया जा रहा था, जिससे न्यूज में इफेक्ट देखने को मिला। जहां तक कि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं 45% के इसके प्रॉफिट का अनुमान लगाया जा रहा था, जहां तक कि 12% ही इसके द्वारा दिखाया गया है, जिसके कारण हमने देखने को मिला कि यह शेयर नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आया। लेकिन यहाँ दूसरा एक और कारण है रॉ मटेरियल की मौजूदगी। जहां रॉ मटेरियल की बात करते हो केमिकल सेक्टर को आजकल कम ही मिल पा रहा है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे यह शेयर लगातार नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है।
यहाँ सारे बड़े बड़े शेयर, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो आजकल नीचे की तरह ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ आरबीएल बैंक में भी देखें तो आप भारी भरकम आज प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा, और लगभग एक दिन में देखें तो 10% यह शेयर चढ़ता हुआ नज़र आया। जहाँ तक की बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, तो आज तो वैसे कोई न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इस शेयर के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आरबीएल बैंक है वो लगभग 200 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ जनवरी या फरवरी के बीच में आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि सीधा स्ट्रेच बनाता हुआ या 20% का रिटर्न एक महीने में आपको देता हुआ नज़र आ रहा है, और लगभग बात करते हैं तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।